हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ काजिम सर और आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ्स बताने वाला हूं। हम लोग आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो आप लोग सबसे आप एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला नंबर क्वेश्चन लिख लिया है और पहला का पहला ही है, पहला का पहला नंबर क्वेश्चन है और हमको इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल करके हम लोगों को एचसीएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार हम लोग कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ। वैसे हम लोग इसका काम हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, है ना। 4-5 क्लास में भी हम लोग एचसीएफ निकाले होंगे, लेकिन वहाँ कुछ तरीका अलग होगा, ज़्यादा अलग नहीं होगा। हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे कि उसका इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से यहाँ पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। जिन बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होता है तो वहीं से हम लोग लिंक करके काम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग पहले इसको हम लोग काम करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार और फिर उससे भी लिंक हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या जानते हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, है ना। आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 बी के बीच में या 0 के बराबर भी हो सकता है। ये हम लोग जानते हैं पहले से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार। ठीक है, हम लोग इसी पैटर्न पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखेंगे अब इसमें एक जगह किसको लेना है वो ध्यान देना है। तो एक जगह हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें बड़ा दिखे उसको हम एक जगह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 225 है तो 225 को हमने यहाँ लिखेंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा, बी के जगह यहाँ से 135 135 लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 135 में कितना से गुना करें कि इसके नज़दीक जाना है, जिस तरह से हम लोग भाग में करते हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 135 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो देखते हैं कि इसके नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अब उसको घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा, मुझे 135 को 1 से गुना 135 होगा, 135 को फिर हमको इसे घटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, मुझे लग रहा है कि 90 बचेगा, है ना, 90 बचेगा। अब फिर ये प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसमें 135 135 को फिर से यहाँ लिख लेंगे बराबर। अब फिर यहाँ से 90 को लिखेंगे गुने कितना मल्टीप्लाई कितना गुना करें कि इसके नज़दीक जाए। तो अगर 2 मरतबा करते तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में करेंगे। प्लस कितना शेष बचेगा, तो मुझे लग रहा है क्या कि 45 बचेगा, है कि नहीं। अब फिर हमको क्या करना है, 90 को यहाँ ले आना है, फिर 90 को ले आए। अब फिर 45 को लिखेंगे, कितना गुना करें कि इसके नज़दीक या इसके बराबर आ जाए। तो 45 दूनी 90 हो जा रहा है, शेषफल यहाँ पे 0। मतलब ये हुआ कि हम लोग को ये काम तब तक करते चलना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, मतलब यहाँ पे हमको एचसीएफ क्या आ गया, 45 लिख सकते हैं। अतः HCF ऑफ कितना का, 135 225 कितना आ गया, 45। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हुआ इसका। अब इसको हम लोग बचपन के तरीके से कैसे लिंक करें, हम लोग पीछे जो पढ़े हैं 8 क्लास में नहीं 4-5 में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो कैसे लिंक करें, तो हम लोग वहाँ पे क्या किए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या किए होंगे, उसमें जो बड़ा होगा, जैसे 225 यहाँ पे बड़ा है, उसमें हम लोग भाग देते होंगे कितना से, तो उस छोटे वाले से 135 है यहाँ पर 135 है। अब इसमें भाग देते होंगे तो कितना मरतबा लग रहा है, 1 मरतबा 135। फिर घटाए होंगे, घटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा 90। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करते होंगे, यहाँ से 135 लिखते होंगे, है ना। फिर इसमें भाग देते होंगे, कितना मरतबा लगेगा, 1 ही मरतबा, क्योंकि 2 मरतबा ज़्यादा हो रहा है, 90। ये बचेगा कितना, 45।
फिर है ना, जब तक ये काम तब तक करते जाएंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 90 उतार देंगे। अब देख रहे हैं 45 दूनी 90, ये मेरा शेषफल क्या आ गया, कट के 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये काम तब तक करते थे जब तक कि शेषफल 0 ना आए। तो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, मतलब यहाँ भी जो बचा ये क्या मेरा हो गया, ये HCF हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग बचपन में करते थे। तो ठीक इसी का हम लोग यहाँ पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं, है ना। बस इसको ऐसे कर लेना, फिर इसमें बैठाते जाना है। जैसे में बड़ा था यहाँ पे लिख लिए, है ना। उसे हम लोग जानते हो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, ये भी जानते हैं हम लोग, है ना। क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये जानते हैं। बस इसी का इस्तेमाल करके इसी टाइप से हमको इस पर बैठा देना है। मतलब यहाँ पे 225 है भाज, तो 225 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 225 भाजक मतलब 135 गुने भागफल 1 प्लस यहाँ पे शेषफल कर दिए, ठीक है। ये पहला कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा करने के लिए फिर से 135 यहाँ लिख लिए, फिर भाज हो गया ये भाजक 90 गुने भागफल कितना 1, फिर प्लस शेषफल यहाँ पे 45 कर लिए, ठीक है। फिर ये भी कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से भाज 90 बराबर भाजक यहाँ पर 45 गुने भागफल तो 2, है ना, अब प्लस शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0। तो देख रहे हैं कि हम इसी को हम एक नया ढंग से यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग इसको भी लिंक करके हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं और इसको भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग वैसे जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और यहाँ पर जो आर का वैल्यू होता है वो 0b या 0 के बराबर, 0b के बीच में या 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकालने के लिए हमने जाना था कि सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और जो छोटे वाले हैं उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, बराबर के साथ लिखते हैं। तो जैसे छोटे वाले यहाँ लिखे तो इसमें कितना से गुना करें कि इसके नज़दीक जाए या इसके बराबर आ जाए। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर भाग दे करके यहाँ पे लिख लिया है ताकि सहूलियत हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि 195 बार जो है 195 से गुना करने पर ये इतना आ जा रहा है और शेषफल 0 हो जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है HCF कितना हुआ इसका, तो HCF जो क्या है इतना, HCF जो हो गया वो 196 हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। करेंगे जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, तो 867 को पहले लिखेंगे, इसमें 255 को हम लोग बाद में लिखेंगे। कितना से गुना करेंगे इसके नज़दीक जाएगा, तो 3 मरतबा मुझे लग रहा हो जाएगा, ठीक है, 3 मरतबा लगेगा। कैसे होगा, तो हम यहाँ पे, ठीक है, 102 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे 255 को बराबर 102 गुने कितना से गुना करेंगे इसके नज़दीक जाए, तो 102 नहीं 204, तो ये लग रहा है 2 मरतबा लगेगा, प्लस कितना बचेगा, तो 204 हो रहा है यहाँ पर 204, यहाँ पे कितना है हमको 55, तो 51 बच रहा है ना, 51 हुआ ना, 204 और 51 255, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 102 को यहाँ लेंगे और 51 कितना मरतबा, सॉरी 51 कितना से गुना करें 2 से, तो 51 दूनी 102 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको HCF जो आया कितना आ गया 51 आ गया। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। 6q+1 6q3 या 6q+5 है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि है ना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। हम लोग क्या किए, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए, ठीक है। अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या लिख सकते हैं, है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का जो वैल्यू है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, मतलब 0 और b के बीच में या 0 के बराबर ये होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ जो दिया हुआ है बुक में किस फॉर्म में, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये ना कर रहा है, हाँ ये कर रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ क्या है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इसके रूप में हमको प्रूफ करना है। इससे क्या पता चल रहा है कि b कितना है, b मेरे पास 6 है, ठीक है, बी क्यू प्लस है ना, आर बी क्यू प्लस आर दिख रहा है ना हमको, हाँ। तो इसलिए b कितना है। अब क्या करते हैं हम, इसमें इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें हम लोग b का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में b का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या है, a बराबर b की जगह 6 q प्लस r, तो यहाँ पे b की जगह आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b की जगह कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, r का वैल्यू ले लेते हैं, क्या लेंगे 1 3 5, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं, वैसे 1 2 3 4 5 तक ही लेंगे, क्योंकि हमको b का वैल्यू क्या करना है, 6 से कम लेना है। वैसे 2 3 भी लेंगे, लेकिन 2 और 4 भी आएगा इसमें, लेकिन 2 और 4 है ना इस फॉर्म का नहीं होगा, इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें रख देते हैं तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है हमको, है ना 6q प्लस 1, है ना 6q प्लस 3, है ना 6q प्लस 5, ये आ जा रहा है। तो यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक आर्मी का गठन करना है जिसमें 616 सदस्य है, और वहाँ पे जो है 32 सदस्यों के पीछे मर्जा करना है, ठीक है। तो उसका जो है ना अधिकतम कितने स्तंभ होंगे वही निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का HCF निकालेंगे, और तो हम लोग जानते हैं HCF निकालने के लिए 616 को पहले लिख लेंगे बड़ा जो है, और यहाँ पे 32 हो जाएगा। कितना मरतबा लगाएंगे, तो यहाँ पे हम सहूलियत के लिए कुछ काम कर लिया, यहाँ पर इसमें से भाग दे करके देख रहे हैं कि 19 मरतबा लग रहा है, और शेषफल कितना बच जा रहा है, यहाँ पर 8 बच जा रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को यहाँ ले आएंगे और 8 यहाँ रहेगा, और कितना से गुना करेंगे तो 4 मरतबा लग जाएगा 32 प्लस शेषफल 0। मतलब ये हुआ कि HCF क्या आ गया हमको, 8 आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है 3m प्लस 1 का होता है, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू जो होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ऐसे हम लोग दूसरा नंबर सवाल में जो काम किए थे उसी तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है, यहाँ जो है दिया हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ 3m या 3m प्लस 1 के रूप का प्रूफ करना है। इसका मतलब यहाँ पे b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो b 3 हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस आर। आर का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 लेस देन 3। ठीक है, ये हो जाएगा ना, लेस देन 3। ठीक है, हम फिर आर का वैल्यू यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 1 2 रखते हैं। जब रखेंगे यहाँ से a इज इक्वल टू क्या होगा 3q, 0 रखेंगे तो 0 इसे रहेगा 3q प्लस 1 हो जाएगा और 3q प्लस 2 हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसके लिए करेंगे फिर इसके लिए करेंगे, है ना, तो हम लोग हो जाएगा। पहले यहाँ से क्या होगा, ए दो तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा मेरे को, तो 3 गुने 3q स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या होगा 3m, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉरी m बराबर क्या माने हम, क्योंकि यहाँ पर m बराबर हमने जो माना m इज इक्वल टू क्या माना 3q स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए प्रूफ हो गया। और इसका सेकंड जो है पार्ट ये प्रूफ होगा, है ना। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम इसके बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पर काम करते हैं। तो ये जो हमको आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 प्लस 2a भी होता है, तो दूतिया 6q प्लस गुने 1 तो वही हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको दिख रहा है कि 3 अगर यहाँ से कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर अब प्लस 3 कॉमन होगा 2q बचेगा। ठीक है, ये 1 साइड में रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 3m प्लस 1, कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग क्या किए m बराबर क्या मान लिए, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q ये माने, तो इसलिए 3m प्लस 1 का फॉर्म। दूसरा नंबर सवाल है हम लोगों का, उसी तरीके से मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का वैल्यू क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे मुझे जो दिया हुआ है सवाल में, ये दिया क्या 9m दिया है, 9m प्लस 1 दिया है और 9m प्लस 8 दिया है। इससे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास जो है b की जगह क्या है 9 है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें रखें तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू मेरे पास जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, है ना, 9q प्लस आर, जहाँ यहाँ जो r का वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 9 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे कर रहे हैं हम लोग जो दूसरा नंबर सवाल और चौथा में भी किए थे शुरू में। ठीक है, इस फॉर्म का होता है, लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को। अब आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें, आर का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें 0 1 2 3 4 तो यहाँ पे रखा जा सकता है। तो आर का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 0 1 2 3 4, है ना, 8 तक रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 9q प्लस 1 0 0
तो 9 क्यू हो जाएगा, फिर 9 क्यू+1 हो जाएगा, फिर 9 क्यू+2 है ना, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम लोग को इसी में चेक कर लेना है कि ये फॉर्म हमको प्रूफ तो करना है 9m+1 9m+8 फॉर्म प्रूफ करना है, लेकिन इसका घन तो हम लोग घन करेंगे। क्या करेंगे? घन करने पर अगर हम घन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से a³ इधर हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब, यहाँ से हमको जो आएगा कितना आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 81³ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से 9 इसको m मानेंगे तो 9m हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या किए, m क्या मान लिए, 81³ मान लिए। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का हो गया। ठीक है, 9m+1 फॉर्म का प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, एक यहाँ आप क्या करेंगे, a और 9q+1 लेंगे। यहाँ से हम दोनों का क्यूब कर ही देते हैं, इसकी बात कर देते हैं। घन करने पर लिख दिया, यहाँ पे भी सेम समझेंगे हम लोग। a³ यहाँ पे इसको लेंगे 9q+1 इसको लेंगे, तो क्यूब कर देंगे। और यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, क्या होगा, a³ a+b का फॉर्मूला आएगा, a³ 9q का क्यूब प्लस b³ तो 1 का क्यूब प्लस 3a² देंगे, 3a² 9q a² b लिखेगा प्लस 3ab² 3a निकलेगा 9q 3a² प्लस 3ab²। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं। वैसे हमको 9 कॉमन करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 9 को रहने देते हैं, इंटू 9 81 क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस 1 ही होगा। यहाँ भी 9 को कॉमन करना है, तो इसलिए 9 यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद जो बचेगा हमारे पास जो बचेगा 9 या 27 बचेगा, है ना। तो प्लस ये रख सकते हैं, गुना भी कर सकते, दिक्कत नहीं। यहाँ से 9 × 3 क्यूब कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 81 क्यूब बचेगा, प्लस कॉमन होगा नहीं, यहाँ से 27 क्यूब²। यहाँ पे अगर 9 का 3 क्यूब, ये लास्ट में 1 बच गया। अब इसको क्या करेंगे हम, 9 ये इतना हम m मानते तो क्या होगा m, ये +1 बच गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या किया हम लोग, m = क्या मान लिए, 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब² प्लस 3 क्यूब, इसको हम लोग m मान लिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब ये प्रूफ हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 9m+8 प्रूफ करेंगे। उसके लिए a और है ना 9q+2 को लेते हैं। ठीक है, अब क्यूब भी कर ही देते हैं एक साथ में। तो a³ यहाँ से 9q+2 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको भी तोड़ेंगे तो a³ तो 9q का क्यूब प्लस b³ का 2 का क्यूब a³ प्लस 3a² भी एक जगह, यहाँ से 9q +2 b जगह 2 प्लस 3ab² एक जगह 9q 3ab² b जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमको 9 कॉमन करना है, तो हिसाब से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 इंटू यहाँ बच जाएगा 81 क्यूब। ठीक है, प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ भी 9 को हम बाहर रखते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 का 7 × 54 क्यूब²। ठीक है, प्लस यहाँ भी वो 9 बाहर रखते हैं, काम आएगा, कॉमन करना है यहाँ से। तो 2 में 4 या 12 क्यूब, मेरे को सॉरी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 पूरे 12 के 12। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 81 क्योंकि बचा, ये तो कॉमन होगा नहीं, इससे 9 कॉमन 54 क्यूब², यहाँ से 9 निकल जाएगा तो 12 क्यूब बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम +8 यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 9 इतना को हम m मान लेते, क्या होगा, m या +8 है, ये तो ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किया, क्योंकि m जो है हम कितना को मान लिए, इतना को 81 क्यूब प्लस 54 प्लस 54 क्यूब² प्लस 12 तो इतना को हम लोग m मान लिए। इस तरह से हमको 9m+8 भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे
कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होता है। ठीक है।